बहुत स्वागत आपका। आज सृष्टि मेहता। देखिए, ठंड बढ़ रही है और इस मौसम में सेहत में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। सेहत का ख्याल रखना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसे में कैसे रखें अपना और अपनों का ख्याल, ये जानेंगे हम इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। भीषण सर्दी की वजह से लोग ठंड से कांपने लगे हैं। तेजी से नीचे गिर रहे पारे के चलते अब ठंड का प्रकोप भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्दियां आते ही हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है, जिसके चलते हम आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। और यही वजह है जब सर्दी जुकाम से लेकर वायरल फीवर तक हो जाता है। ऐसे में ठंड कपा देने वाली सर्दी में खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ठंड में कुछ खास उपाय जरूरी होते हैं, जैसे जब भी कहीं बाहर निकले तो अपने पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढके। खास तौर पर अपने कान, गले और सिर को ठंड हवा से बचाकर रखें। इसके अलावा आप खुद को गर्म रखने के लिए अलाव और हीटर का भी सावधानी से इस्तेमाल करें। ठंड के मौसम में वैसे भी हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है। खान पान में उचित बदलाव करते हुए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। अंडे, गुड़, नट्स, लहसुन, अदरक, हल्दी, मेथी और खजूर आदि का सेवन लाभदायक होगा। ठंड के मौसम में प्यास कम लगने की वजह से अक्सर हम पानी पीना कम कर देते हैं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पीना बेहद जरूरी है। गर्म पानी पीने से आपको कई तरह के फायदे होंगे। अल्कोहल बॉडी के तापमान को तेजी से कम करता है। अल्कोहल से दूरी बनाएं, इसकी जगह चाय, कॉफी और काढ़ा लें। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। खुद दवा लेने से बचें। ठंड के दिनों में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिससे बचने के लिए डॉक्टरी सलाह बेहद जरूरी है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, सर्दी में भी अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत जरूरी है। और आपका ख्याल रखते हुए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़े हैं, पूर्व डीजी हेल्थ, और मेरे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़े हैं, ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं आप दोनों का। और आज आप लोगों से ही जानेंगे, हमारे दर्शक भी और हम भी, कि कैसे बढ़ती सर्दी में हम खुद का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये मौसम ऐसा है जो अक्सर लोगों को बीमार कर देता है। जब ठंड आने लगती है तो लोग उतना ध्यान नहीं रखते, थोड़ा केयरलेस भी हो जाते हैं। तो इस शुरुआती ठंड में आप क्या, सबसे पहले तो एडवाइस बताइए, क्या दर्शकों को हमारे देना चाहेंगे, किस तरह से रख सकते हैं खुद का ख्याल? जी सर, बिल्कुल आपने बात ये सही कही कि मौसम बदलने में लोगों के तबीयत का मसला, स्वास्थ्य की समस्या आती है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन अगर हम ऋतु को ऋतु से मिलाएं, जैसे बरसात ऋतु आने के बाद इन्फेक्शन की समस्या बढ़ेगी, लेकिन ठंड के मौसम में संक्रमण नहीं होता है, तबीयत जरूर खराब होती है। अंतर क्या है? कोई बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण अगर होता है, जिसमें एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में देते हैं, इसकी जरूरत होती है, उसको संक्रमण कहते हैं। वो अभी जाड़े के मौसम में इनफेक्ट कम होता है। तो समस्या कहाँ होती है? सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर ग्रेजुअल चेंज हो तो आप एक्वेंट करते हैं, सडन चेंज होता है तो आपका शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है, आपको ठंड लगती है। आमतौर पे इसको ठंड लगना कह सकते हैं। सर्दी नजला हो सकता है, कपकपी देके बुखार आ सकता है। लेकिन सबसे गलती इसमें जो होती है, डॉक्टर के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी, एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये संक्रमण वाली समस्या नहीं है, बुखार नहीं है। दूसरी चीज, डिहाइड्रेट होते हैं, प्यास लगती नहीं, पानी नहीं पीते हैं, तो स्ट्रोक मतलब लकवे की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती है। इससे बचने के लिए करें। आमतौर पे ठंडे के मौसम में खाना बढ़ा लेते हैं तो डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रोगी, उनमें सोडियम मतलब सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ता है, तो डायबिटीज अनकंट्रोल होता है, तो अलग समस्या है। तो इसको इस पहलू से समझो कि ऋतु बदलाव से क्या बदलाव होता है और क्या क्या समस्या हो सकती है। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, लाइक एंटीबायोटिक या किसी भी दवा की किसी डॉक्टर से मिलकर लें।
एक्सेसिव डाइट में ना लें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें और अपने थ्रोट के इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अभी सीजनल आता है तो सीजनल और सीजनल सब्जियां और फल फूल खाएं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं अब डॉक्टर सतवीर का भी रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सतवीर, आप कैसे देख रहे हैं इस मौसम को? और हम ये भी देखते हैं कि मौसम जब बदलता है तो लोग ये नहीं समझते कि अब हमें खान पीन में भी बदलाव करने की जरूरत है। जैसे जो लोग ठंडा पानी पी रहे हैं वो नहीं चेंज करते इस आदत को कि अब हमें नॉर्मल या गर्म पानी पीना चाहिए। ऐसी कुछ खाने की भी अगर बात करें तो उनमें भी चेंजेस बहुत कम ही देखते हैं कि हम जो लोग हैं वो कर रहे हो अपनी दिनचर्या में। सबसे पहले तो धन्यवाद सृष्टि मेहता जी, आपने मुझे मौका दिया और आपने बिल्कुल सही समय पर ये टॉपिक ले लिया है, क्योंकि अभी सर्दी शुरू ही हुई है और पिछले 15-20 दिन में डेंगू धीरे धीरे खत्म हो गया है। ठीक टाइम है, डेंगू अब खत्म हो गया और फ्लू और सर्दी का टाइम शुरू हो गया है। आपने कुछ प्रिकॉशन बताई, टेक्निकल चीजें डॉक्टर अंशुमन ने बहुत अच्छी तरह बताई। मैं उसमें 1-2 प्रिकॉशन और ऐड कर देता हूँ। एक तो मॉइस्चराइजर या तेल का इस्तेमाल जरूर करें। आजकल ड्राई स्किन हो जाती है, उसके भी कुछ ऐसे ही नुकसान है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है, ठंड ज्यादा होती है। दूसरा, एक लोगों में गलतफहमी होती है, सुबह तो बच्चे आजकल यंग लड़के कम उठते हैं। एक तो जब सुबह 5 बजे 6 बजे बाहर निकले तो अच्छी तरह सिर को और कमर और गर्दन को, फेस को अच्छी तरह ढक के निकले। आमतौर पे क्या होता है, जो सुबह 4-5 बजे का टेम्परेचर है और सुबह 9-10 बजे के टेम्परेचर में फर्क होता है। तो जब सुबह सुबह बाहर निकलना पड़े किसी कारण से तो ज्यादा ध्यान रखिए। इसी प्रकार शाम को अगर या 5 बजे 6 बजे जैसे मूवी में चले जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, 5 बजे 6 बजे तो एक स्वेटर से काम कर सकता है। लेकिन जब वो 9 बजे 10 बजे 11 बजे वापिस आते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ख्याल रखना है कि ये जो 4 घंटे 5 घंटे का टाइम है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसमें टेम्परेचर गिरता है, क्योंकि दिन में सूर्य के कारण टेम्परेचर अगर दिन में जैसे आज या कल, आजकल में देख लें हम, अगर 28-29 टेम्परेचर चल रहा है तो दिन में कोई खास ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 8-9 बजेंगे तो टेम्परेचर एकदम 18-16 या 20 आ जाएगा। तो उस समय में एकदम कपड़े की प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है। दूसरा, गर्म पानी भी आपने अच्छी तरह सजेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए। अगर गर्म पानी नहीं लेना चाहते, क्योंकि कईयों को अच्छा नहीं लगता गर्म पानी, तो बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल ना लें। थोड़ा कोसा नॉर्मल टेम्परेचर पे 35 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे नॉर्मल पे ही लिया जाए पानी तो अच्छा रहेगा। गर्म पे लिया जाए तो अच्छा रहेगा। 1-2 बार शुरू में अगर आप पीना शुरू करेंगे, उसके बाद गर्म पानी अच्छा लगने लग जाता है, आदत पड़ जाती है गर्म कोसा पानी लेने में ज्यादा फायदा। तो सबसे जरूरी अभी तो प्रिकॉशन सबसे जरूरी है और एंटीबॉडी बेकार नहीं लेने। आमतौर पे जो आजकल बुखार हो रहा है, फ्लू है या इन्फेक्शन हो रही है, वो वायरल है। वायरल बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग है ज्यादातर। 6 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में अपने आप वायरल बीमारी खत्म हो जानी है। तो जब तक कोई बैक्टीरियल सिम्टम ना लगे, कोई ऐसी बात ना लगे, तो बेकार में वायरल के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेने हैं। सिंपल पेन किलर ले लिए जाएं, सिंपल प्रिकॉशन ले लिए जाएं तो अच्छा है। ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, ये आप दोनों ने ही इस बात का जिक्र किया। मैं डॉक्टर अंशुमन आपसे भी जानना चाहूंगी, थोड़ा अगर आप और डिटेल में बता पाएं कि एंटीबायोटिक ना लेने के पीछे वजह क्या है। इसके साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, उनके लिए इस तरह का मौसम ज्यादा परेशान करने वाला होता है। बच्चे थोड़ा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बुजुर्गों के जोड़ों में दर्द की शिकायतें बढ़ने लगती हैं, तो उनको क्या आप एडवाइस यहाँ पर देंगे? किस तरह से वो अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, या वो क्या प्रिकॉशंस हैं जो बच्चे और बूढ़े अपना सकते हैं? जी, शशि जी, एक करके समझा देता हूँ। एंटीबायोटिक की मनाही मैंने भी की, डॉक्टर सत्यवीर ने की। इसका रीजन ये है, एंटीबायोटिक मीन्स बैक्टीरिया। आप समझिए कोविड में भी एंटीबायोटिक का मिसयूज हुआ था, तो वायरस में एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं। तो आमतौर पे लोगों को सर्दी जुकाम होता है, काउंटर पे जाते हैं, दवा की दुकान से एंटीबायोटिक खरीद के खा लेते हैं। ये ना करें। डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करें कि अगर बलगम का रंग पीला नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बलगम नहीं है, बुखार बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, तो एंटीबायोटिक ना दें जब तक कल्चर में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। क्यों? इसका कारण है कि जब आपको वाकई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, आपने बेवजह
मिसयूज किया हुआ एंटीबायोटिक का तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपके शरीर में रहेगा और आप फाइट नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, एंटीबायोटिक यूज से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इम्यूनिटी गड़बड़ होती है, तो आपका शरीर रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता है किसी इन्फेक्शन को, इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। जो दूसरी बात आपने कही, बच्चों और बड़ों में एक तो पोल्यूशन मारा हुआ है सबको, पोल्यूशन कारण ऑलरेडी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिस्टर्ब है, उसमें कोई भी संक्रमण या कोई भी समस्या होगी, ठंड आएगी तो मर जाती है। बच्चों में दूसरी समस्या, इन जनरल बच्चे ज्यादा डेडिकेट होते हैं ठंड के लिए। दूसरी समस्या क्या आई कि आजकल बच्चों में डॉक्टरों के द्वारा भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत हो रहा है कि बच्चे को अस्थमा की बीमारी डिक्लेयर करके नेबुलाइजेशन का पफ देते हैं, जो एक तरह का लोकल स्टेरॉइड है। इसके कारण थ्रोट की इम्यूनिटी खराब होती है और बच्चे जल्दी संक्रमित होते हैं। तो इसको माँ बाप ये भी देखें कि बच्चों को स्टेरॉइड बेवजह न दें। बुजुर्गों में जो समस्या आपने बताई, एक्जिस्टिंग आर्थराइटिस, जो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द या किसी भी ऑपरेशन के निशान में दर्द अगर है तो इस समय वो दर्द बढ़ जाता है। इसमें दो मुद्दे, ठंड में उस जगह पे सिकुड़पन, अकड़पन जैसी समस्या थी, इसके कारण दर्द होता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसको गर्म सिकाई करके गर्म कपड़े को लपेट के रखें जिस जगह पे आपको दर्द जोड़ों में या जहां भी होता हो, इससे आप बच सकते हैं। उसके लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। कभी कभी डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, पेन किलर मतलब दर्द कम करने की दवा ले सकते हैं, स्टेरॉइड करते हैं। डॉक्टर, ये जो दर्द पुराने उठने लगते हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, अक्सर मैं देखती हूँ कमर दर्द या घुटनों में दर्द, पुराने दर्द भी होंगे तो वो फिर से लौट कर आ जाते हैं सर्दियों में, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या इसको जड़ से खत्म कर पाना मुश्किल है क्या? सृष्टि जी, बहुत ही वैज्ञानिक सवाल आपने पूछ लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। देखिए, जहां भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा, जैसे चोट लगी हो तो स्कार देखते निशान बनता है। निशान जहां बनता है वहां पे ऑलरेडी सप्लाई मतलब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। और ठंड के मौसम में जिसको कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, जैसे फ्रिज में आप हाथ डालें थोड़ी देर तो हाथ आपका सफेद पड़ जाएगा, तो वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सिमिलरली बाहर जब ठंड पड़ती है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और स्कार टिश्यू जो निशान बना है एक तरह से नॉर्मल टिश्यू होता है वहां का, उसमें खिंचाव बढ़ता है, मतलब वो चाहता है सप्लाई हम बढ़ा लें। तो इसके कारण आप दर्द महसूस करेंगे। करना क्या है आपको? सप्लाई बढ़ा दीजिए, थोड़ी सिकाई कर लीजिए, रबिंग कर लीजिए, गर्म तेल लगा लीजिए और उसके बाद मफलर ये इस तरह के कपड़े को लपेट दीजिए ताकि उलन के अंदर हीट एब्जॉर्ब रहे, आपका दर्द उसी समय कम हो जाएगा। इसके लिए कोई भी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट या दर्द की दवा की जरूरत नहीं होगी। और तभी आपने ये एक बताया प्रिकॉशन कि आप कहीं ना कहीं सिकाई करने से वो जो आपने ब्लड फ्लो का भी एक जिक्र किया, क्लॉट का भी जिक्र किया, तो उसमें आराम मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर आपने इस बारे में दी। मैं डॉक्टर सतवीर से अब जानना चाहूंगी, सर देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाना ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो कुछ अगर होम रेमेडीज आप बता पाए घर की महिलाओं को ताकि वो अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रख सके उन चीजों को अपनाकर और इम्यूनिटी को बढ़ा सके। होम रेमेडी बहुत अच्छा सवाल है। होम रेमेडी जैसे आपने बताई, एक तो दूध का सेवन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में और इस क्षेत्र में खासतौर से नॉन वेजिटेरियन लोग कम हैं, तो दूध का, पनीर का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। दूसरा, उसमें हल्दी डालना, कुछ ड्राई फ्रूट डाल देना, इस टाइप की चीजें डालना, उनका सबका फायदा है, ये आप अच्छी तरह कर सकते हैं। एक अभी बात आ रही थी कि गर्म कपड़े, जैसे आप जकड़न हो जाती है तो हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक टेंडेंसी मैं बता दूं, मरीज की टेंडेंसी होती है कि गर्म बोतल को बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल देगा उसमें, मतलब लगभग बॉइलिंग पानी उसमें डाल लेंगे, तो उससे स्किन के अगर बिल्कुल क्लोज लगा लेंगे तो स्किन में बर्न वगैरह हो सकता है। तो उसका तरीका यह, आप अच्छी तरह गर्म पानी कर लें, लेकिन उसको कपड़े से 4-5 तह लपेट लें। जैसे जैसे आपका बोतल में पानी ठंडा होता रहता है, एक तह ऊपर से निकाल लें और ठंडा हो जाता है और निकाल लें। और बेहतर यही रहेगा कि बहुत ज्यादा गर्म पानी की बोतल ना लगाएं ताकि वो जलने वाली दिक्कत, प्रॉब्लम ना आए। और हॉट वाटर बॉटल का बहुत फायदा है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है दर्द के लिए भी और गर्मी के लिए। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप भी बता रहे थे कि ठंड में नेचुरली लोग पानी भी कम पीते हैं, ऊपर से ह्यूमिडिटी कम हो जाती, तो उसके कारण पानी की ज्यादा जरूरत होती है और चमड़ी को तेल की ज्यादा जरूरत होती है, तो दोनों चीजों का इस्तेमाल जरूरी है।
ठीक है, तो खुद को हाइड्रेट रखना भी उतना जरूरी है। दोनों डॉक्टर्स ने इस बात का भी बार बार जिक्र किया। और डॉक्टर अंशुमन, हम अब देखिए, चाय जो लोग नहीं पीते हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे? क्योंकि चाय कॉफी गर्मियों में पीते हैं तो कहा जाता है कि बॉडी थोड़ी अंदर से हील हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उनके लिए क्या कोई ऑप्शन है, कोई विकल्प है क्या? दूसरा, आप ये भी बताइए कि अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में क्या वो हम छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं जो हमारी सेहत को अच्छा रखें, हमारी सेहत का ख्याल रखें, जो बदलाव? बहुत अच्छा। जो चाय पीते हैं उनको पहले बता दूं कि दूध वाली चाय ना पिए तो बेहतर है उनके लिए। इन जनरल भी दूध वाली चाय भारत में ज्यादा कॉमन है, फ्रांस में शुरू हुआ था लेकिन भारत में कॉमन हो गया, कहीं नहीं है। तो आप चाय पत्ती को पानी में ही लें, नंबर 1। जो नहीं लेते हैं उनके लिए आप वेजिटेबल सूप बनाएं, जिसको क्लियर सूप कहते हैं। घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई भी पैक्ड सूप नहीं बनाना है। पालक, गाजर, चुकंदर, टमाटर, इसको बॉईल करें, उसको स्ट्रेन करें, उसका एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन, काला नमक, चाट मसाला कुछ डाल सकते हैं, डाल के बहुत बढ़िया हाइड्रेटिंग, न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी सारा है, ये ले सकते हैं। एक जड़ी बूटी है कालमेघ। कालमेघ आप ले सकते हैं, कालमेघ ग्रीन टी की तरह पी सकते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू है। और इस सीजन में अगर आप ले लेते हैं तो आपको कोई भी कॉमन वायरल इलनेस या सर्दी जुकाम की समस्या या कोल्ड की समस्या नहीं होगी, ये ले सकते हैं। सूप आपको बता दिया, वेजिटेबल सूप। जो नॉनवेज लेते हैं नॉनवेज सूप ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने दूध की बात की, हल्दी दूध लोग लेते हैं, इस तरह का लेते हैं। दिनचर्या की जहां तक बात है, सर्कैडियन रिदम, सूरज उगने के जितना करीब उठे बेहतर है। आपका सारा बायोलॉजिकल क्लॉक अलॉन्ग विद कॉर्टिसोल, एक बॉडी के अंदर हार्मोन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ये आपका नॉर्मल रहेगा। सुबह उठ के ड्राई नट्स लें, जिसमें आपका बादाम, अखरोट, मुनक्का, इस तरह की चीज है। और अगर चाय वाले चाय लें, चाय में उनको मैंने बता दिया क्या लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन जरूर करें किसी भी फॉर्म में। शाम का खाना थोड़ा कम करें। एक्सरसाइज चाहे इंडोर हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, इसको करें अपने में। ब्लड सर्कुलेशन चालू रहे, अकड़न की समस्या नहीं होगी, बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, इम्यून डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। डायबिटीज और हार्ट के रोगी खास करके जरूर करें, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी समस्या को निपटाने के लिए बहुत छोटा छोटा सुझाव है, और करें तो परिणाम पर मिलेगा। बिल्कुल। और मैं डॉक्टर सतवीर आपसे भी स्पेशली जानना चाह रही थी, जिनको हृदय रोग है या इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उनको आप इस मौसम में क्या सलाह देना चाहेंगे? हृदय रोग में बहुत ज्यादा कोई खास प्रिकॉशन तो नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी यही है कि ठंड से बचना है। सुबह के समय अगर बाहर निकलना है, सुबह सैर की आदत है, तो अच्छी तरह कवर होकर के और हाइड्रेट होकर के अच्छी तरह, और स्किन पे तेल वगैरह लगा होना चाहिए, उसके बाद ही बाहर निकले, वैसे बाहर ना निकले। और एक डॉक्टर, बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जिनको जो दमा के पेशेंट है, जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक तो सर्दी की वजह से वैसे ही थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरू हो जाती है, ऊपर से पॉल्यूशन जिसका आप लोगों ने भी जिक्र किया, पॉल्यूशन की वजह से भी सांस लेने में लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो देखो, पॉल्यूशन के बारे में जो कुछ भी करेगी सरकार करेगी, होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए। लेकिन अपने लेवल पे तो यही प्रिकॉशन ले सकते हैं कि मास्क पहन लें या और प्रिकॉशन ले लें जो हम आमतौर पर बताते हैं प्रदूषण के टाइम। घर में ज्यादा ही रहें, जब प्रदूषण ज्यादा है तो बाहर ना जाएं, और अस्थमा के पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट तो ना ही जाएं तो अच्छा है। क्योंकि ये तो भारत है जहाँ पर अगर हम जापान जाते हैं या यूरोप में जाते हैं तो अगर 100 भी लेवल हो जाता है तो वो मास्क लिए घूम रहे होते हैं। यहाँ हमारे 350-400 लेवल है तो कोई बॉदर नहीं करता, सब उसको नॉर्मल समझ रहे हैं। जबकि वो डेंजरस से ऊपर सुपर डेंजरस पता नहीं कौन सा लेवल हो जाता है। तो हमें गलत आदत पड़ गई है। लेकिन कोई अस्थमा का पेशेंट है, एलर्जी का पेशेंट है, तो उसको ऐसे खराब मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो वेल टू डू पर्सन है वो तो कहीं बाहर भी जा सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पे, किसी टूरिस्ट जगह पे जा सकते हैं। आम सिंपल आदमी तो यही कर सकता है कि घर से बाहर निकले। दूसरा, डॉक्टर ने जैसे दोबारा बताया कि जो चाय नहीं पीते, चाय कॉफी इस तरह पीना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। असली असर तो गर्म पानी का है। हर्बल टी पी लें, लेमन टी पी लें, और कई तरह के जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा भी आते हैं, उनका भी असर बेसिकली ये साइकोलॉजिकल असर है।
तो हर्बल टी का वो ये असर है जो टी का असर है, हाँ, वो लिए जा सकते हैं, वो इक्वली इफेक्टिव है। बेसिक चीज तो गर्म पानी लेना जरूरी है, अपने आप को हाइड्रेट करना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और सूप ले सकते हैं कि ये वेजिटेबल सूप डॉक्टर ने बताए बहुत अच्छे हाँ। घर में बनाए जा सकते हैं, दाल का सूप भी ले सकते हैं। लेकिन मिर्च और चाय और अल्कोहल हाँ, इनको ना ही ले तो अच्छा है। बिल्कुल। चाय, अल्कोहल जैसी ये जो पेय पदार्थ है इनसे दूरी बनाकर रखें, और जैसा कि डॉक्टर्स ने अच्छी अच्छी जानकारियां यहाँ पर दी, उसको अगर लाइफस्टाइल में हम अपनाते हैं तो हम भी खुश रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, अपने सामने वाले को भी स्वस्थ रख सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर सतवीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंशुमन, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमारे खास कार्यक्रम में आपने जाना कि इस बढ़ती सर्दी में कैसे खुद का ख्याल रखें, तो जो भी टिप्स डॉक्टर्स ने आपको दी हैं उनको जरूर अपनाएं।